सीरीज कनेक्शन हो चुका है। Yes, sir. तो देखिए अब आप इसको टच करके देखिए और साथ साथ में लाइट भी देखिए। लाइट में अगर वेरिएशन है तो ठीक है, आप गौर से बढ़ाते चलिए एक एक करके। इसमें चेंजिंग आ रही कुछ? हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग लाइव क्लास में हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट आज ऑटोमेटिक चार्जर और मैनुअल चार्जर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो आप लाइव प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी हम इसकी पहले जानकारी दे दूं कि ये जो है ऑटोमेटिक चार्जर तो नहीं है, ये कहते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल चार्जर का ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। और इसी मैनुअल चार्जर का वायरिंग हमारे बच्चों ने किया है, जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये जो इनके क्वेरी होगा, जो पूछना चाहेंगे वो हमसे पूछ करके कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं लाइव क्लास की तरफ और देखते हैं कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसको मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए भाई, आप लोग बताइए, कोई चीज़ ऐसा दिक्कत आ रही हो पूछिए। सर, ये मैनुअल चार्जर है, इसमें लॉजिक कार्ड लग सकता है? मैनुअल चार्जर को लॉजिक कार्ड मतलब ऑटोमेटिक बनाना है? कार्ड हाँ, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक लॉजिक कार्ड लेना है ऐसा, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। जिसे हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जैसे मैंने इस कार्ड को उठा लिया, चाहे ये कोई भी कार्ड है, तो जैसे आपको ऑटोमेटिक समझाई जाएगी उसी हिसाब से आपको कनेक्शन करना होगा। जैसे यहाँ से जो ब्रिज है ना, ब्रिज की प्लेट है या ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, वहाँ से 48 वोल्ट प्लस और 48 वोल्ट माइनस लिया जाता है। और उसके बाद इसमें जहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जब आप पढ़ेंगे, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में इसका पूरा कनेक्शन बता दिया जाएगा। वैसे आप करके आप कर सकते हैं। और यानी जब चाहें इसे मैनुअल भी बना सकते हैं और जब चाहें आप उसे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं ऐसा। और एक चीज़ और, जब आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि यानी मैनुअल को आप मैनुअल की तरह भी चला सकते हैं, यानी रोटरी की तरह भी चला सकते हैं। जैसे कि आप इस बोर्ड में या इसमें आप देख रहे हैं, जैसा कि ये है, तो ये क्या है, एक तरह से रोटरी चार्जर है। ये रोटरी चार्जर है, इसे हम अप डाउन करके चलाते हैं। जी सर। तो इसमें आप चाहें तो रोटरी चार्जर के साथ साथ ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक लॉजिक कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक कार्ड इसमें कैसे जोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। यानी जब चाहें आप इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं और जब चाहें मैनुअल या रोटरी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ मेरा एक और प्लान है आप लोगों को बताने का, और वो ये है कि आप इसे एज ए स्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हैं। यानी ये हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। जो जैसे कि आप इसे चार्जर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्टेबलाइजर को, यानी जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कभी कम वोल्टेज वगैरह आ रही है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए, इधर भी कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। ये तीनों एक साथ का हो सकता है? तीनों मतलब रोटरी भी हो, मैनुअल भी हो और ऑटोमेटिक भी हो? मैनुअल और ऑटोमेटिक दो ही चीज़ है ना। रोटरी का मतलब होता है मैनुअल, ठीक है ना। और आपने कहा है, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं इसे एज ए स्टेबलाइजर भी यूज करूं, क्या मैं इसे रोटरी चार्जर की तरह भी करूं, यानी मैनुअल भी करूं और ऑटोमेटिक भी। तो मेरे तरफ से जवाब होगा हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो हम वोल्टेज बढ़ा करके अपने घर के अंदर जो भी, जैसे फ्रिज वगैरह है, अगर कम वोल्टेज है तो आप इसे वोल्टेज बढ़ा के ले सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो यानी एट ए टाइम आप चार्ज भी कर सकते हैं बैटरी को और वोल्टेज बढ़ा के भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जब तक आप मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो वो मॉडिफिकेशन एक इंजीनियर ही कर सकता है या अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है।
तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, एक आपको डीपीडीटी स्विच लगाना होता है और एक वोल्ट मीटर लगाना होता है, जिसे हम वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज देख सकें कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसमें हमारा प्लान है कि आगे आपको ये वीडियो भी दिया जाएगा और आपको लाइव में एक करके भी दिखा दूंगा। आप सब आपने लाइव में देख लेना कि मैं एक इसमें अलग से डीपीडीटी, जैसे कि हम यहाँ पे एक, जहाँ पे कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। इसी में आपको जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा काटना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे आप जहाँ भी आप चाहें, एक जैसे कि यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा है तो आपको एक वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद एक डीपीडीटी स्विच लगाता है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच लगा के आप उसे हाई लो करके आप एज ए स्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हैं। और ये चार्जर चाहें तो परमानेंट बंद भी कर सकते हैं, और चार्जर चाहें तो आप चार्जर के साथ साथ स्टेबलाइज भी वोल्टेज को कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको करके मैं दिखाऊंगा। और लॉजिक कार्ड अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक भी बन जाएगा। हाँ सर, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, हाँ जी आप। सर मेरा क्वेश्चन था, ये शॉर्ट हो गया ट्रांसफार्मर, अब क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? पूरी तरह से नहीं हुआ है, कुछ ही साइज का हुआ है। देखिए, इसके लिए तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट है या नहीं। तो इसके लिए आपको सीरीज से ही देखना पड़ेगा, और इसे देखने के लिए अगर आप बोर्ड के पास लाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है ना, तो एक बार इसको उठा करके मेरे पास लाकर दिखाइए, यहाँ पे जहाँ पे सेटअप प्रॉपर है। आपने पूछा है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया है तो क्या इसका उपाय है या नहीं। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्या ये ट्रांसफार्मर खराब है या नहीं। वैसे अगर आप गौर से देखें तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये कुछ जला फला सा है। जी सर, यही तो जलने से तो नहीं लग रहा, ना इसमें से कोई गंध आ रही है। जी सर, लेकिन हम इसे सीरीज में टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये खराब है या नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि खराब है या नहीं। तो इसमें आपको सबसे पहले बताया गया था ना, शायद भूल गए हो आप, तो इसमें आपको एक न्यूट्रल का तार होगा और एक लास्ट में जी सर, ये जो फेज का तार है, तो ये शायद न्यूट्रल का है ना, अंदर से आया है, आप देख सकते हैं। जी सर, ये अंदर से ही है। और लास्ट ये है। हाँ जी सर। तो अब आपको इसको क्या करना है, एज ए सीरीज कनेक्शन करना है। सीरीज में आपको पहले जोड़ना है। तो अब मैं वीडियो लंबा ना हो सके इसलिए मैं पहले जोड़ देता हूं। तो सीरीज कनेक्शन हो चुका है। यस सर। तो देखिए, अब आप इसको टच करके देखिए और साथ साथ में लाइट भी देखिए। लाइट में अगर वेरिएशन है तो ठीक है, आप गौर से बढ़ाते चलिए एक एक करके। इसमें चेंजिंग आ रही कुछ? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी नहीं दिख रहा है, सेम ही आ रहा है। लगभग सभी सेम में है। इसका मतलब है जी सर कि इसमें कुछ ना कुछ, यानी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग ऑलरेडी शॉर्ट है, यानी डायरेक्ट करने पे भी उतनी लाइट है और वाइंडिंग के थ्रू भी अगर उतनी लाइट है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। फिर भी क्योंकि कई बार की जो हमारे पैनल पर जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं वो अलग अलग वाट के लगाना चाहिए ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इसमें बनाए गए हैं। तो एक बार मैंने 200 वाट पे चेक कर लिया, तो कंफर्मेशन के लिए हम 100 वाट पे भी करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग हो रही है या नहीं। लेकिन इसके लिए आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये सीरीज का कनेक्शन है। अब देखिए, वहाँ पे बल्ब की लाइट भी देखना पड़ेगा आपको कि कितनी है, पूरी आ रही है। और उसके बाद आप चलिए एक एक करके सबको चेक कीजिए। उतना देखिए लाइट, चलो राइट, ये फुली लगभग है जी सर। इसमें भी देख लो, इसमें भी कॉमन ही है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया है। इससे कंफर्म हो गया है। हमने दोनों बल्बों के द्वारा जब चेक किया तो ये बल्ब हमारा दोनों ही के दोनों शॉर्टिंग शो कर रहा है। जी सर। तो इसका मेरा एक क्वेश्चन था, अभी इसमें जैसे जला हुआ नहीं दिखा रहा, लेकिन ये हमने सीरीज के से चेक किया है तो ये दिखा रहा है कि शॉर्ट है। तो क्या इसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं बिना बाइंडिंग किए हुए?
नहीं, बिना वार्निंग का आपको आंखों से इसको पहले खोल करके अच्छी तरह से देखना होगा कि कोई ऐसा चीज इनेबल, जो ये एनेबलिंग जो पेंट होता है इसके ऊपर, यानी एक तरह से इंसुलेटर पेंट है, अगर ये इंटरनल चिपक गया होगा तो अगर आप हटा करके वार्निश वगैरह लगा दें तो कुछ दिनों तक ये अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे सट गए होंगे तो फिर ये मुश्किल होगा। तो इसको आपको खोल करके अच्छी तरह से देखना होगा इस साइड से। पहले तो ये बहुत गंदा है, इसे आप उसे अच्छी तरह से साफ करेंगे तब जा करके एनेबल जो होता है, जैसे इंसुलेटर, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए इंसुलेटर क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। एक बार मीटर दीजिए, चाहे कोई भी दे दो। तो ये आपको मीटर को बजर पे रखना है और रख करके अगर हमें इनके बीच अगर देखिए तो ये अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पे बजर बजेगा, नहीं बज रहा क्योंकि ये एनेबल्ड है। ये देखिए आपको ये एनेबल्ड मीन्स इंसुलेटर पेंटिंग की गई है इस पे, जी सर। तो इसलिए नहीं आ रहा। तो इसी तरह से सभी वायरों पे हमें गौर से देखना होगा। ये उलट के हो सकता है कि अंदर ही कुछ शॉर्ट हो गया। इसको खोल कर हम चेक कर सकते हैं। हाँ, खोल करके भी चेक कर सकते हैं। अंदर में भी अगर तार एक के ऊपर चढ़ गए हो और रगड़ खा करके इस तरह का बन गया हो तो फिर आपको ये शॉर्ट बता सकता है। तो ठीक है, इसमें समझ गए आप? जी सर। ठीक, अब आते हैं इधर, किसी को कुछ पूछना हो तो। अभी आपको लाइव क्लास में हमने ये कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाए हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारे हर बैच में कुछ ना कुछ होता रहता है, वो लाइव जो है हम यहाँ पर सारी चीज़ बताए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? थैंक यू वेरी मच दोस्तों।